गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी उसे कंटिन्यू करते हैं। पास्ट टेंस आप देख चुके हैं, आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस बताने वाला हूं। तो प्रेजेंट टेंस की रूपरेखा देखने के लिए तैयार हो जाइए। आइए समझते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान काल वह काल होता है जिसमें हम अभी वर्तमान में जी रहे हैं, वह काल वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट की यदि मैं बात करूं, प्रेजेंट को किस तरह से आपको समझना है। प्रेजेंट में जब भी हम किसी प्रकार का कोई सेंटेंस बोलते हैं तो आप एक बार बोल के देखिए, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, सीता खाना खा रही है, मैं काम कर चुका हूं, या बच्चे खेल रहे हैं। तो चारों सेंटेंस में आप देखेंगे अंत में है, हूं या है, हम की बिंदी रहेगी, इस टाइप के वाक्य आते हैं। ये प्रेजेंट की पहचान होती है। प्रेजेंट के अपन चारों प्रकार के टेंस देखेंगे। चारों प्रकार के टेंस में सबसे पहले नंबर का जो टेंस होता है वो इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट टेंस किसका? प्रेजेंट का। ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड वन होता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन होता है परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों टेंस को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यदि मैं बात करूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है और प्रेजेंट की क्या पहचान होती है। प्रेजेंट में तो हम वर्तमान में कोई भी शब्द वाक्य बोलते हैं तो लास्ट में अंत में हूं, है इस टाइप के वाक्य आते हैं, सॉरी शब्द आते हैं। इंडेफिनिट की यदि हम बात करते हैं तो किसी प्रकार की आदत का बोध होता है या कोई घटना का बोध होता है। आदत का बोध होता है जैसे कि हम पढ़ते हैं, सीमा किताब पढ़ती है, हम टेंस पढ़ते हैं, वह फिल्म देखता है, तो वह टीवी देखता है, कुछ भी हो सकता है। तो अंत में यदि बात करें हैबिट की, सूर्य पूर्व से उगता है, ता है। प्रेजेंट की बात चल रही है इसलिए, नहीं तो ता था पास्ट में इंडेफिनिट में। ती है, ते है। राइट, इस तरह के वाक्य आते हैं। तो ये इसकी हो गई पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना बड़ा ही आसान हो गया। ता है, ती है, ते है, इस टाइप के वाक्य आते हैं क्योंकि इसमें हमें किसका बोध होता है? आदत का बोध होता है। आदत का बोध होता है या एक निश्चित घटना का बोध होता है। एक निश्चित घटना का बोध होता है। राइट, आइए इसका रूल देखते हैं। जैसा कि हमने पहले पास्ट टेंस में सभी टेंस के रूल देखे थे, किस तरह से इनको बनाया जाता है, सेम है यहाँ पर भी रूल देखेंगे। सबसे पहले नंबर सिंपल का रूल बता देता हूं मैं आपको। सिंपल का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है सारे टेंस में, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट में नहीं होती है, सिंपल में निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब मैं बता दूंगा क्या होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म आती है, प्लस इसमें एस, ई एस या आई ई एस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है इसका। एस, ई एस, आई एस, इन तीनों में से कुछ एक लगता है वर्ब के साथ में। आप यूं समझ लीजिए क्यों लगता है। जैसे कि हिंदी में तो हमने पहचान लिया ता है, ती है, ते हैं, तो इंडेफिनिट कौन सा है? प्रेजेंट का। ता था, ती थी, ते थे, कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट है। होगा, होगी, कौन सा इंडेफिनिट है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर इंग्लिश में दिया तो कैसे पहचानेंगे? वही सारी पहचान यही चीजें बताती है। एस, ई एस, आई एस लगा होता है तो वह प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। सेकेंड फॉर्म लगी होती वर्ब की तो वह पास्ट का इंडेफिनिट होता है। और फर्स्ट फॉर्म ओनली लगी होती तो फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है, उसके साथ विल और सेल भी लगा होता है लेकिन। राइट, इसका निगेटिव देखिएगा। निगेटिव किस तरह से बनेगा? सबसे पहले नंबर वही सब्जेक्ट अपना,
हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे जो एस ई एस आई एस लगा होता है वह हट जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएंगी, डू या डस को हम आगे ले आएंगे, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सेकेंड इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन टेक जरूरी है इसमें। सेकेंड वाला इंट्रोगेटिव देखते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेकेंड का रूल देखिए, WH वर्ड जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, व्हाट, वेयर, हाउ, विच, इस टाइप के वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं आपको, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में एस ई एस आई एस, ये तीनों जो होते हैं इनमें से कोई एक लगता है, और वो भी एक कंडीशन है उसके अनुसार ही लगता है। ये केवल एक वचन सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस ई एस आई एस वर्ब में लगाते हैं। एक वचन सब्जेक्ट हुए हमारे ही, सी, इट, नेम। यहां पर आई नहीं आता क्योंकि आई यहां पे बहुवचन में देखा जाता है, राइट। इसके बाद में ही मतलब आपको पता है वह लड़कों के लिए प्रयोग होता है, सी मतलब वह लड़की के लिए प्रयोग होता है, इट मतलब यह है प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाने के लिए भी बहुत इसका प्रयोग करते हैं, और नेम किसी का नाम। इन सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब के साथ में एस ई एस आई एस लगाते हैं। बाकी अदरवाइज यू वी दे आई बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम नहीं लगाते वर्ब में एस ई एस आई एस। तो एक और चीज का याद रखिएगा, एक वचन सब्जेक्ट के साथ में ही सीट नेम के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, डज का। और यू वी दे आई के साथ में, यू वी दे आई, इनके साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डस का प्रयोग और डू का प्रयोग किसके साथ में करना है, तो ही सी इट नेम के साथ में हम वर्ब में क्या लगा रहे थे, एस ई एस या आई एस लगा रहे थे, राइट। इसमें से जैसे ही हम इसको नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो एस ई एस आई एस हटा देते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो डू में लगा दिया जाता है। वो किस में लगा दिया जाता है, डू के अंदर लगा दिया जाता है उस एस ई एस या आई एस को, राइट। तो यहां तक समझ में आ गया। एक बार और समझ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में किसी एक निश्चित घटना का बोध होता है या आदत का बोध होता है, और वो भी प्रेजेंट में होता है, मतलब वर्तमान में होता है। तो इसके शब्द जब हम वाक्य हम बोलते हैं तो अंत में हमें ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप के वाक्य आते हैं। इसका सिंपल बनाने का फॉर्मूला जो है वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस, इन तीनों में से कोई एक प्लस ऑब्जेक्ट। ये केवल एक वचन सब्जेक्ट के साथ में लगाए जाते हैं, सिंगुलर के साथ में लगाए जाते हैं, जो कि ही, सी, इट, नेम हो सकते हैं, राइट। सेकंड देखते हैं हम नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें जो एस ई एस आई एस एक वचन सब्जेक्ट के साथ में लगा होता है उसको हम यहां पर हटा देते हैं, क्योंकि ही, सी, इट, नेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, और यू वी दे आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव में डू या डज हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो WH वर्ड को पहले ले आते हैं, राइट। लिखते हैं प्लस डू या डज, जो हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है उसी तरह से लिख देते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जो एस ई एस और आई एस, ये तीन शब्द जो हैं, जो हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ में
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसको वर्ब के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इसको वर्ब में प्लस करते हैं। क्या किया जाता है? वर्ब में। तो हर एक वर्ब में हम पहचानेंगे कैसे? एस लगाना है, ई एस लगाना है या आई एस लगाना है, उसको समझ लीजिए आप। सिंपल तरीका है। जैसे एन दा का यूज समझा था हमने, सेम कंडीशन यहाँ पे समझेंगे। वहां पे सबसे पहले नंबर दा का यूज समझा था, फिर एन का यूज समझा था, फिर आ का यूज समझा था। सेम कंडीशन आई एस का यूज समझते हैं। तो जिन वर्ब में अंतिम अक्षर वाय हो, क्या हो? वाय हो, और वाय के जस्ट पहले कंसोनेंट हो, वाय के जस्ट पहले ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई सा भी वर्ड ना हो, इनमें से कोई सा भी वर्ड ना हो, तब हम वाय को हटाकर, ना हो तब हम वाय को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। उदाहरण देखते हैं, सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि फ्लाई, फ्लाई मीन्स क्या होता है? उड़ना, राइट। जैसे मैं बोलूं पक्षी उड़ता है, तो पक्षी तो एक वचन ही हुआ। तो फ्लाई में हम आई एस किस तरह से लगाएंगे? फिला, वाई हटा देंगे, आई ई एस, फ्लाइज हो जाएगा, राइट। अगर इसकी जगह प्ले आता है तो प्ले में हम आई एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? बाय के जस्ट पहले हमारा क्या है? स्वर है, ए ई आई ओ यू में से है, ए है, इसलिए इसमें हम एस अकेला लगाते हैं, तो ये हो जाता प्लेस, राइट। तो आई एस का उपयोग आप समझ गए होंगे। आई एस का उपयोग किस तरह से करना है? यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाय हो और वाय के जस्ट पहले क्या हो? कंसोनेंट हो, मतलब कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ये वोवल्स होते हैं, इनको छोड़कर एबीसीडी का कोई भी 21 अक्षर में से कोई सा भी अक्षर होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? वाय को हटा देते हैं और आई एस लगा देते हैं। जिस तरह से फिलाई में फिलाइज कर दिया है, लेकिन प्ले में पिलाइज नहीं किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है, क्योंकि बाय के जस्ट पहले क्या है? वोवल दिया हुआ है, राइट। तो आई एस का उपयोग आप समझ गए होंगे। सेम सेकंड कंडीशन है ई एस का। तो वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, ओ, एक्स आदि इस टाइप के यदि आपको वाक्य मिलते हैं, और आप बनाते बनाते सीख जाएंगे, हैबिट में आ जाएगा। इस टाइप के यदि आपको वाक्य मिलते हैं तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है ई एस। जैसे मैं बोलूं गो, गो में क्या कर देंगे? ओ है लास्ट अक्षर, तो गोज हो जाता है, ये क्या हो जाता है? गोज हो जाता है, राइट। कैच, कैच मीन्स पकड़ना, तो ये क्या हो जाएगा? कैचेस, ठीक। इस तरह से हम ई एस लगाते हैं। बाकी जो अक्षर बचते हैं उनमें क्या लगाएंगे? बाकी बच्चे में हम एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। ये बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आपका सेंटेंस अधूरा है, बेकार है, कोई काम का नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इसके एग्जाम्पल देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप कोई भी आदत बताइए, सूर्य या सत्य घटना बताइए। सूर्य, निश्चित घटना, सूर्य पूर्व से उगता है, है आ गया, राइट। और एक निश्चित घटना है। ये वाला एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मोस्टली क्लास 7th से लेकर 12th तक हर एक पेपर में लगभग ये देखने को आपको मिलता है। सूर्य के लिए क्या यूज करते हैं? सन। लेकिन सूर्य वर्ड में एक ही है, तो इसके लिए आर्टिकल यूज होगा द सन। द सन, उगने को क्या बोलते हैं? राइज, राइट। तो इसमें लग जाएगा एस, क्योंकि सूर्य क्या है? एक वचन। ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ? एक वचन। एक वचन के साथ में हम क्या लगा देते हैं? एक वचन के साथ में लगा देते हैं एस, ई एस या आई एस। तो इसमें क्या लगेगा? एस लगेगा। एक वचन सब्जेक्ट के साथ में द सन राइजेस, कहां से उगता है? पूर्व से उगता है, तो इन द ईस्ट,
अच्छा, इन द ईस्ट के पहले मैंने द क्यों लगाया? क्योंकि ईस्ट एक दिशा है जो कि पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा भी दुनिया में एक ही है, पूर्व के बाद में फिर पश्चिम है, फिर पश्चिम का उत्तर, फिर दक्षिण, अलग अलग दिशाएं हैं, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। अगर मैं बोलूं इसका निगेटिव बनाइए तो द सन, नेगेटिव बनाने के लिए एक वचन सब्जेक्ट के साथ में डू या डज में से क्या लगेगा? राइट, डज लगेगा, डज नॉट, ठीक। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती राइज, या आप यूं समझ लीजिए यहां का जो एस था वो कहां आ गया है? यहां आ गया है। डू, डू की जगह हमने क्या लगा दिया? डज लगा दिया है एक वचन के साथ में। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते, क्या सन या क्या सूर्य पूर्व से उगता है? तो डज द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक। क्वेश्चन टैग लगा देंगे, क्या सूर्य पूर्व से उगता है? अगर मैं पूछूं सूर्य पूर्व से कब उगता है, टाइमिंग पूछता हूं, कब उगता है, तो कब के लिए क्या बोलेंगे? व्हेन। कब के लिए क्या बोलते हैं? व्हेन डज द सन राइज, व्हेन डज द सन राइज, और अगर पूर्व से है तो इन द ईस्ट। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा इसका, वर्षा होती है, वर्षा होती है, वर्षा के लिए क्या बोलेंगे? वर्षा होने, वर्षा होना ही ऑलरेडी एक वर्ब होती है। क्या होता है? ये एक वर्ब होती है, वर्षा होना ही एक प्रकार की वर्ब है। तो इसको हम बोलेंगे इट, इसको कहां से चालू करेंगे? इट, और वर्षा होने को बोला जाता रेन। चूंकि इट क्या है? एक वचन सब्जेक्ट, तो रेन्स, इट रेन्स, दैट्स ऑल। निगेटिव बनाइए इसका, वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन, राइट। एस हटा देंगे क्योंकि डज नॉट लग गया है। इंट्रोगेटिव बताइए, क्या वर्षा होती है? तो डज इट रेन, राइट। सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाइए, वर्षा कब होती है? व्हेन, व्हेन डज, व्हेन डज इट रेन, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, लेकिन अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है जब पेपर में जाता है, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो केवल और केवल ये वर्ब का सेंटेंस है। एक और हम बहुवचन का बना लेते हैं, बच्चे बगीचे में खेलते हैं, बगीचे में खेलते हैं, बच्चे बगीचे में खेलते हैं। बच्चे, एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चे के लिए चाइल्ड बोला जाता है और बहुत सारे बच्चों के लिए चिल्ड्रन बोला जाता है, ना कि चाइल्ड्स बोला जाता है। कई लोग चाइल्ड को बहुवचन कन्वर्ट करने के लिए चाइल्ड्स कर देते हैं, एस कर देते हैं, जो कि गलत है। इसको बोला जाता है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चिल्ड्रन, राइट। तो ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ? बहुवचन। बहुवचन के साथ में वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं लगाते हैं। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। चिल्ड्रन प्ले, इसमें एस लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि बहुवचन ऑलरेडी है, बहुवचन के साथ वर्ब में एस नहीं लगाते। चिल्ड्रन प्ले, कहां खेल रहे हैं? गार्डन, तो इन द गार्डन, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। इसका नेगेटिव बनाइए, चिल्ड्रन, हिंदी में नेगेटिव क्या होगा? बच्चे बगीचे में नहीं खेलते हैं, तो बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, यहां पे क्या आ जाएगा? डू नॉट या डज नॉट? राइट, डू नॉट, क्योंकि ये बहुवचन सब्जेक्ट है और ना यहाँ पे एस लगा तो ना यहाँ पे ई एस लगेगा। ऐसा भी आप समझ सकते हो अच्छे से समझने के लिए। डज नॉट, सॉरी, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द गार्डन, राइट। नेगेटिव बनाई, क्या बच्चे बगीचे में खेलते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? डू चिल्ड्रन
प्ले इन द गार्डन, राइट। इंट्रो क्वेश्चन टेक। सेकेंड इंट्रोगेटिव, इसमें यदि बगीचा नहीं दिया हो और ऐसा पूछे कि बच्चे कहाँ खेलते हैं, या हम इसको अभी बगीचा दिया हुआ है इसमें, तो हम इसको कब से बना सकते हैं, बच्चे बगीचे में कब खेलते हैं। तो इसका हो जाएगा व्हेन डू चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। जैसे कई लोग पूछते हैं बच्चों का क्या टाइम है या बच्चे कब खेलते हैं गार्डन में, तो हम उनको ये सेंटेंस इस तरह से पूछ सकते हैं, इस सेंटेंस के माध्यम से, व्हेन डू चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, राइट। तो ये प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोग इसको समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा हूं, तो काफ़ी लोगों का देखा जा रहा है कि व्यू करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं देते हैं। तो मैं आपसे किसी प्रकार की कोई गुरु दक्षिणा नहीं ले रहा हूं, उस दक्षिणा के रूप में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू।